नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे रेलवे एसएससी सामान्य विज्ञान की सीरीज आपके सामने लाई जाती है। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 29 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या है जो अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? घनत्व। वस्तु की मात्रा को कम कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसका घनत्व जो होता है वह समान रहता है। दूसरा क्वेश्चन, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल जो होगा यह 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या सभी गलत हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है यह परिवर्तनशील होता है, इसमें परिवर्तन आता रहता है। चौथा क्वेश्चन, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा या स्थिर रहेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्थिर रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होगा स्थिर रहेगा। पांचवा क्वेश्चन, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या कोई नहीं। तो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका जो घनत्व होता है यह, तांबे की गेंद को जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो वह फैलने लगेगी और इस वजह से उसका घनत्व जो है, डेंसिटी, वह कम होती जाएगी, यानी घटता जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर की सहायता से नापते हैं और ऊंचाई बढ़ने पर जो दाब होता है यह कम होता जाता है। तो जो सही आंसर होगा सिक्स क्वेश्चन का, घटता है। सातवां क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो दाब के बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा घटता है। दाब के बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है और इसी कारण दो बर्फ के टुकड़ों को दबाया जाए तो वह आपस में चिपक जाते हैं। आठवां क्वेश्चन, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो आठवें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नौवां क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर द्रव की साम्यता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो नौवां क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की जो श्यानता होती है, मतलब उसका जो हम इस गाढ़ेपन से रिलेट कर सकते हैं इसे, ताप बढ़ने पर द्रव का जो गाढ़ापन होता है वो घट जाता है। आंसर होगा ए, घटती है। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ताप बढ़ने पर, देखिए सेम क्वेश्चन नहीं है, दो डिफरेंस है इनमें। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो होती है, नौवां क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है और ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता जो होती है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ती है। तो आप ध्यान देंगे, द्रव की श्यानता घटती है और गैस की जो श्यानता होती है वो बढ़ जाती है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो 11वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है तो उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। 12वां क्वेश्चन, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर पर क्या प्रभाव होगा? पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरे बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब भी बर्फ़ का जो जल स्तर होगा वह कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वो बर्फ़ का टुकड़ा पानी में ही मौजूद था। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं।
एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप जो होता है यह बढ़ेगा। चौदहवां क्वेश्चन देखेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान होता है यह बढ़ जाता है। 14 क्वेश्चन का आंसर होगा ये बढ़ जाएगा। 15वां क्वेश्चन, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व, चुंबक को गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व पर क्या प्रभाव होता है, चुंबकत्व उसका नष्ट हो जाता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा 16वें क्वेश्चन का ये हो जाएगा बी, प्रतिरोध घटता है। 17वां क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है, इनमें से कोई नहीं। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। 18वां क्वेश्चन, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 18 क्वेश्चन, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, 19वां क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, इसके ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। आंसर हो जाएगा ए। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व तो कम हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप आसानी से आंसर करते हैं, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का जो घनत्व होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बढ़ जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। 21वां क्वेश्चन, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, घटता है। 22वां क्वेश्चन, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी, एक चौथाई रह जाएगी, दुगनी हो जाएगी या चार गुनी हो जाएगी। तो 22वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, एक फॉर्मूला देखा होगा आपने, के बराबर हाफ mv²। हम देखेंगे यदि वस्तु की चाल को आधा कर दिया जाए, यहाँ चाल को आधा कर दिया गया तो स्क्वायर होने से उसका 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, 1/2 करने से स्क्वायर लगे होने की वजह से 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होगी यह कैसी हो जाएगी, यह एक चौथाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है न बढ़ता है, जल बर्फ बन जाता है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर होगा, यह होगा बी, बढ़ जाता है। झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उसका तापमान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 24वां क्वेश्चन, आंसर होगा वह √2 गुना बढ़ जाएगी, वह √2 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है तो यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या प्रभाव होगा उस पर। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा या सभी सत्य हैं। तो सही आंसर क्या होगा, वही रहेगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यदि एक पानी से भरे बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, पहले से बर्फ़ पिघल जाएगी तो जल का स्तर कैसा रहता है, सेम रहता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। यहाँ जब नाव है उसमें पत्थर हैं और वो पहले से नाव उसमें पानी में तैर रही है, तो यदि पत्थर उसमें गिर भी जाएंगे पानी में तो पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना बढ़ना था वो उसके नाव के उतरने पर ही बढ़ गया होगा। तो आंसर क्या होगा, वही रहेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती या घटती बढ़ती रहती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो ऐसी स्थिति में दिन की अवधि जो होती वह कम हो जाती। 27वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, इनमें से कोई नहीं। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा जो है यह नियत रहती है। 28वां क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, धनावेशित हो जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो 28 क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह छड़ धनावेशित हो जाती है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 29 क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार बढ़ता है। 30वां क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, सिलिकॉन जो होती है, जो मोबाइल में यूज करने वाली, कंप्यूटर में यूज करने वाली चिप बनी होती हैं वो सिलिकॉन से बनी होती हैं। ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का जो प्रतिरोध होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह घट जाता है। आंसर होगा सी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है यह बढ़ता जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो लोहे में जब जंग लगती है तो उसमें क्या होता है, उसका भार जो होता है यह बढ़ जाता है। 32 क्वेश्चन का आंसर होगा सी। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, बढ़ जाता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब जो होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर होगा बढ़ जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।